तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले ड्वेन द रॉक जॉनसन से। तो स्मैकडाउन के अंदर बहुत ही भयंकर रिटर्न हुआ रॉक का। क्राउड की तरफ से जो रिएक्शन आया वो कितना कमाल का था। साथ में उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी के साथ सेगमेंट दिया एंड ओवरऑल एक बहुत ही एंटरटेनिंग स्मैकडाउन था रॉक को चाहने वालों के लिए एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि नॉस्टैल्जिया काफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे रॉक ने इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया। रॉक को वीडियो शेयर करते हैं अपने एंट्रेंस वाली, जहाँ पे कि उनको कमाल का रिएक्शन मिल रहा होता है एंड यहाँ पे एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ देन समझा दूंगा। कहते हैं, I'm still completely blown away by this crowd reaction in Denver this past Friday on SmackDown. My appearance was a 100% surprise to everyone and the crowd of 14,000 erupted with the roar of almost 100k strong. Top 5 loudest crowd reaction of my career, which I was like holy shit when I walked out. I'm so grateful and humbled by this. I never take it for granted and coming home will always be sacred for me. Thank you my guy Pat Mac, the talented Austin Theory, WWE family backstage, Team Rock behind the scenes, everyone who joined us to go all in. But most importantly, thank you with all my love, gratitude and respect to the people. Our connection is real, electrifying, people's champ. तो यहाँ पे रॉक कहते हैं कि मैं तो अभी तक शौक में हूँ कि भाई ये 14,000 की क्राउड मैंने जो एंट्री करी वो 1 लाख की कैसे हो गई। ये रिएक्शन इतना दहाड़ने वाला था, इतना दहाड़ने वाला था कि 1 लाख लोग जैसे मुझे लग रहे थे कि मैं उस स्टेडियम में एंटर कर चुका हूँ। उसके बाद कहते हैं कि ये जो रिएक्शन था वो टॉप 5 लकीएस्ट क्राउड रिएक्शन था, लाउडेस्ट क्राउड रिएक्शन था मेरे करियर का। लकीएस्ट नहीं, लाउडेस्ट, सॉरी, मुँह से निकल जाती है। तो कहते हैं रॉक की ये टॉप 5 लाउडेस्ट क्राउड रिएक्शन में से एक था मेरे करियर का एंड इनका करियर देख लो भाई कितना बड़ा रहा है, कितनी बार इन्होंने WWE रिटर्न करा है, कितने बड़े मैचेस मोमेंट्स दिए हैं, उसमें से ये टॉप 5 में रखते हैं इस रिएक्शन को। इसके बाद कहते हैं कि भाई मैं इस चीज़ को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लूँगा। WWE के अंदर वापस आना हमेशा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ रहेगी। इट्स लाइक कमिंग होम फॉर मी। उसके बाद कहते हैं ये थैंक यू पैट मैकैफे को, टैलेंटेड गाय कहा इन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को। ये देख के काफ़ी सारे लोग खुश हैं कि इन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को अप्रिशिएट किया एंड सही में ऑस्टिन थ्योरी के लिए बहुत बड़ी बात है। WWE फैमिली को बैकस्टेज काफ़ी थैंक्स कहते हैं, अपनी टीम को थैंक्स कहते हैं एंड उन सारे लोगों को थैंक्स कहते हैं जो कि इस चीज़ में इन्वॉल्व थे। कहते हैं कि फैंस जो कि लोग मुझे देखते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा थैंक्स, उनकी वजह से ही मैं जो हूँ वो तो सिंपल सी बात है। कहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो एक्चुअली में रियल है, इलेक्ट्रीफाइंग है। तो ये रहा रॉक का रिएक्शन। एक काफ़ी लंबा चौड़ा रिएक्शन था भाई, इसको समझाने में काफ़ी टाइम निकल गया, बट रॉक एक्चुअली में ये कह रहे हैं कि भाई ओवरऑल घर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड उन सबको थैंक्स जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया एंड जो मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो ओवरऑल यही ब्रीफ में मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बटिस्टा को लेके, द एनिमल को लेके। तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या बटिस्टा WWE के अंदर वापस आ सकते हैं इस हॉलीवुड स्ट्राइक की वजह से, क्योंकि जॉन सीना और रॉक तो आ चुके हैं, तो क्या बटिस्टा आ सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई कम चांसेस हैं, क्योंकि स्ट्राइक तो मानता हूँ इनके लिए भी है, लेकिन ये WWE से रिटायर हो चुके हैं, ट्रिपल एच के साथ ये मैच दे चुके हैं, तो ये क्यों आएंगे। लेकिन भाई ये सही में आ सकते हैं। अभी ये अपडेट देने के बाद मैंने ये चीज़ पढ़ी है इंटरनेट पे, मैं आपको बता दूं। बटिस्टा कहते हैं एक इंटरव्यू में रिसेंटली, आई हैड रिटायर्ड, यस आई हैड माई रिटायरमेंट मैच अगेंस्ट माई मेंटर माई बडी ट्रिपल एच, इट वॉज परफेक्ट, बट राइट नाउ माई शेड्यूल इज ओपन एंड इफ कॉल्स मी एंड हैज समथिंग इन माइंड, अ सेगमेंट, अ मोमेंट, श्योर वी कुड डू समथिंग। तो कहते हैं बटिस्टा कि हाँ मुझे पता मैं रिटायर हो चुका हूँ एंड जो रिटायरमेंट मैच था मैंने रसल किया मेरे मेंटर, मेरे बडी और मेरे दोस्त ट्रिपल एच के साथ में, जो कि बहुत परफेक्ट था, बट अभी मेरा शेड्यूल जो है ओपन है। वी ऑल नो कि भाई क्योंकि स्ट्राइक चल रही है तो शेड्यूल ओपन है, अभी कोई काम धंधा है नहीं, मतलब हाँ ऐसा कह सकते हैं। एंड उसके बाद कहते हैं कि अगर मुझे कॉल आता है सामने से, अगर एक सेगमेंट के लिए कुछ हो दिमाग में, एक मोमेंट, तो देन श्योर कुछ कर सकते हैं हम लोग, आम ओके, मतलब आम प्रिपेयर्ड, एक तरीके से इनका ये कहना है। तो बटिस्टा रेडी है WWE रिटर्न के लिए। अगर WWE के पास कुछ हो इस टाइम पीरियड में, जब तक ये स्ट्राइक चल रही है, तो WWE जरूर से पिच कर सकती है एंड बटिस्टा अपनी WWE के अंदर वापसी कर सकते हैं मे बी। हालांकि इनको हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना था, लेकिन अभी देख के तो कुछ और लग रहा है। ये तो रेडी है भाई वापस आने के लिए, एक सेगमेंट, एक मोमेंट के लिए। क्या चाहते हो आप लोग कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिया रिप्ली को लेके। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि रिया रिप्ली ने रिसेंटली में चैलेंज कर दिया है रे मिस्टीरियो को। काफ़ी लार्जर देन लाइफ दिखाना चाहती है WWE रिया रिप्ली को, तो मुझे लगता है ये मैच हो भी सकता है एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि रिया रिप्ली हरा भी सकती है रे मिस्टीरियो को। मतलब ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं होगा, मेरे लिए बिलीवेबल होगा। तो रिया रिप्ली चैलेंज करती हैं रे मिस्टीरियो को एक सिंगल्स मैच के लिए। अब ये चीज़ कब होगी भी कि नहीं होगी वो तो एक सवाल है, लेकिन इसके ऊपर डोमिनिक का रिएक्शन आता है जरूर से निकल के सामने। डोमिनिक एक GIF पोस्ट करते हैं अपने ट्विटर पे एंड यहाँ पे GIF का कैप्शन है किक हिज एस ऐसे करके। तो यहाँ पे डोमिनिक नारा लगा रहे हैं कि हाँ भाई लड़ो उससे एंड समझ ही रहो बाकी तुम अब लोग आगे कह रहे हैं कि बचाओ इसकी अच्छे से। तो डोमिनिक मिस्टीरियो अपने डैड के अगेंस्ट ऐसे बोलते हैं। भाई ये सुन के देख के इतनी हंसी आती है मैं बता नहीं सकता। मैंने जब ये ट्वीट देखा मेरी हंसी छूट गई। हालांकि वो अलग बात है कि तुरंत लाइव इवेंट में अच्छे से पिटाई करी रे मिस्टीरियो ने वापस से जिस तरीके से रेसलमेनिया में पिटाई हुई थी डोमिनिक की, उसी तरीके से रिसेंट के लाइव इवेंट में पिटाई हुई है। तो एक्चुअली में रे मिस्टीरियो फिर से जो है लाइव इवेंट में जजमेंट डे के साथ इन्वॉल्व
हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आपको देखने को मिल सकती है एक फ्यूड रिया रिप्ली और रे मिस्टीरियो के बीच में। मे भी एक मैच हो सकता है कि आप लोग देखना चाहोगे, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं WWE के 8K कैमरास के बारे में, या फिर बोल रहे WWE की प्रोडक्शन अपडेट के बारे में। तो आपको याद होगा ठंडेडो मेरा के टाइम पे जब WWE के पास ज़्यादा कुछ था नहीं अपने आप को बेटर दिखाने के लिए, क्योंकि क्राउड तो थी ही नहीं, तो वहाँ पे काफ़ी कुछ लैक कर रहा था WWE के लिए। तो देन WWE ने एक फॉर्मेट एंड एक न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, वो था 8K कैमरा का फॉर्मेट एंड स्पेशल प्रोडक्शन क्वालिटी। तो WWE जो है 8K कैमरास लेकर आई थी, जहाँ पे सुपरस्टार्स की एंट्री होती थी, लगता था कि भाई ये तो वीडियो गेम चल रहा है। सुपरस्टार्स बिल्कुल आगे फ्रंट स्क्रीन पे रहते थे एंड जो बैकग्राउंड था वो ऑटोमेटिकली बैक चला जाता था, यानी बिल्कुल कंप्लीटली ब्लर हो जाता था। आप जाके देखो भाई, सर्च करोगे WWE 8K कैमरा एंट्री एंट्रेंस वगैरह, तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी वीडियोस। काफ़ी कमाल की वो एंट्रेंस रहती थी एंड कैमरा भाई बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन क्राउड आने के बाद WWE ने इस चीज़ को बंद कर दिया। मुझे लगता है क्राउड आने के बाद ये चीज़ और खतरनाक एंड भयंकर हो सकती थी, अच्छी दिखती, लेकिन उसके बाद WWE ने इस चीज़ को रोक दिया। लेकिन अब ये चीज़ वापस आ सकती है बिकॉज ऑफ द TKO मर्जर। WWE के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली प्रेजेंटेशन में, तो ऐसे में 8K कैमरास भी वापस आ सकते हैं, ऐसा कुछ माना जा रहा है। एंड सिर्फ 8K कैमरा ही नहीं बल्कि WWE ड्रोन का भी यूज़ कर सकती है। आपको मालूम होगा अभी रिसेंटली में WWE ने जो कुछ बड़े वाले PLEs करें, वहाँ पे WWE ने ड्रोन वगैरह का यूज़ किया है प्रोमो पैकेज बनाने के लिए। तो यहाँ पे ड्रोन वगैरह WWE एक्चुअली में रेगुलरली यूज़ कर सकती है। सेम गोज़ विद 8K कैमरास। तो क्या आप लोग ये देखना चाहोगे? कमेंट करके बताना। मैं तो भाई बिल्कुल 100% देखना चाहूँगा। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं, क्या रॉक ब्लड लाइन ज्वाइन करने वाला है और क्या ये चीज़ टीज हो चुकी है? एंड अगर ये चीज़ टीज नहीं भी हुई है तो क्या इसके साथ ये कंफर्म होता है कि रॉक अभी WWE के साथ कुछ लॉन्ग टर्म पे काम करने वाले हैं? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। WWE का जो TNT स्पोर्ट्स वाला अकाउंट है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी तरफ से ये पोस्ट आई है, आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। पहले तो ये ग्राफिक है जहाँ पे कि रॉक पहले स्मैकडाउन वाले ग्राफिक में सोलो सिकवा, रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के साथ है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है जॉइंस द ब्लड लाइन। उसके बाद नीचे रॉ वाले ग्राफिक में वो जे उसो एंड सेमीज एंड कोडी रोड्स के साथ है, कहते हैं जॉइंस जे ऑन रॉ। यहाँ पे आप लोग इस इंस्टाग्राम पोस्ट का कैप्शन पढ़ सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है लेट्स जस्ट ड्रीम फॉर अ सेकंड आफ्टर द रॉक रिटर्न विच सिनेरियो वुड यू रादर सी, जॉइन द ब्लड लाइन ऑन स्मैकडाउन और लेंड अ हेल्पिंग हैंड टू जे उसो ऑन रॉ। अब यहाँ पे इस कैप्शन से पता क्या चल रहा है ना, सबसे पहले कि रॉक WWE के अंदर कुछ लॉन्ग टाइम के लिए आए, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आए, तभी तो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी एक्चुअली में किसी स्टोरी के अंदर। तो इस कैप्शन से अंदाजा लग रहा है कि वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आए, लॉन्ग टर्म रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जॉइंस द ब्लड लाइन करके डाला, तो फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि भाई इसने दोनों तरीके से, एक तरीके से तो ब्लड लाइन ज्वाइन कर ली, क्योंकि अगर वो रॉ में भी जाएगा जेउसो को हेल्प करने तो वो बेबी फेस ब्लड लाइन हो गई, एंड इधर जो है वो हील वाली ब्लड लाइन हो गई। तो क्या ओवरऑल रॉक जब वापस आएंगे एक्चुअली में लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि शायद अभी आ चुके हैं, तो क्या वो एक्चुअली में ब्लड लाइन का साथ देंगे किसी की हेल्प लेके? क्या वो रोमन के अगेंस्ट जाएंगे तो जे उसो को साथ लेके जाएंगे, या फिर वो कुछ और कर दे तो रोमन के साथ होंगे? ये काफ़ी कन्फ्यूजन से फैन के बीच में कि क्या रॉक एक्चुअली में ब्लड लाइन से फ्यूड करने से पहले ब्लड लाइन के साथ टीम अप करेंगे? क्वेश्चन ये है, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग चीज़ हो गई भाई, लेकिन मैंने इसको कोशिश करा है कि जितना ईजी तरीके से हो सके मैं आपको समझाऊँ। बाकी फिलहाल ये कुछ है, टीज़ है एक तरीके से ये TNT स्पोर्ट्स WWE की तरफ से। हालांकि TNT स्पोर्ट्स के पोस्ट इतने वो नहीं होते हैं कि भाई इसने पोस्ट कर दिया तो ये चीज़ हो जाएगी। ये बस एक्चुअली में एंगेजमेंट के लिए करते रहते हैं, लेकिन स्टिल फैंस का अगर इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो मुझे लगा आपको भी दिखाना चाहिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स। आई होप्स आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आने वाले टाइम में ऐसी WWE न्यूज़ रूमर अपडेट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।